और इस वक्त ये तस्वीरें देखिए। तो एक एक करके जो तस्वीरें सामने आती रहेंगी, न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखाता रहेगा। रिएक्शंस लगातार जहां वोटर्स के भी बताते रहेंगे। और ये झालावाड़ से तस्वीर आ रही है। वसुंधरा राजे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए, सीधी तस्वीरें झालावाड़ से, जहां पर पोलिंग बूथ पर पहुंचने से पहले, पहुंचने के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी और अब अपना वोट डाल करके आगे बढ़ रही हैं वसुंधरा राजे। और जहां जी हाँ, झालावाड़ 12 लोकसभा सीट, जहां से उनके बेटे दुष्यंत सिंह यहां पर चुनावी मैदान में हैं और लगातार जीतते आ रहे हैं बीजेपी के सांसद के तौर पर, और एक बार फिर से यहां किस्मत आजमाते हुए और आशान्वित नज़र भले ही आ रही हों, लेकिन जनता जनार्दन के ऊपर फैसला छोड़ दिया है। यहां जब बात मीडिया की तरफ से की गई, और लुम्बाराम चौधरी को भी आप देख सकते हैं, चेहरा मुस्कुराया हुआ है और वोटिंग का चिन्ह दिखाते हुए, ये स्याही दिखाते हुए कि हाँ, मैं अपने मत का इस्तेमाल कर चुका हूं। आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप भी वोट जरूर डालें। लोकसभा चुनाव का जो है 26 तारीख है, यहाँ पे जो मतदान करने पहुंचे हैं, यहाँ बीजेपी प्रत्याशी जो है लुम्बाराम जी, आप वोटिंग देने पहुंचे हैं, क्या लेकर मतदान किया? पहले तो जिसका कोई लिंक नहीं है, प्रधानमंत्री जो बातें बोले हैं मैनिफेस्टो को लेकर के, 25 गारंटी को लेकर के, उनकी व्याख्या खुद नहीं कर दी है, व्याख्या कर दी अलग से ही। और व्याख्या इस प्रकार की की जो मजाक उड़ गई उनकी खुद की, जिन्होंने व्याख्या की है उनकी मजाक उड़ी देश भर के अंदर। ये क्या तरीका है? मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, प्रधानमंत्री ने राजस्थान में अब मंगलसूत्र का कहा है या क्या कहा है, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। हमें चुनाव लड़ना विकास पर जी, हमें चुनाव लड़ना है जो देश में इश्यू है। इश्यू क्या है? बेरोजगारी का है। इश्यू क्या है? महंगाई का है। इश्यू क्या है? गरीब अमीर में खाई बढ़ती जा रही है। अर्थव्यवस्था किस प्रकार सुधरे उनके हित में। इश्यू मतलब मेन वो है, देखो, और उसको खींच करके जानबूझ के ले आ रहे हैं, मंगलसूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। मैनिफेस्टो से क्या संबंध है? 0.1% भी उसमें ध्वनि नहीं निकलती है। लेकिन सर, सवाल तो ये भी हो रहा है कि कांग्रेस के जो है नेता, जैसे अगर सरकार में कहीं पर जीत भी गए तो वो लोगों की संपत्ति बांट देंगे। ये इस तरीके से बातें हो रही हैं। इस प्रकार मजाक हो रही है। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे, किसी को यकीन नहीं था। पहली बार जब वो बोले हैं, अभी तक लोग उन पर विश्वास कर रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ये इस प्रकार की भाषा बोलने लगे हैं, संपत्ति इकट्ठी करेंगे, मंगलसूत्र इकट्ठे करेंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को बांट देंगे, जो कुछ उन्होंने किया ना, उससे मैं समझता हूँ पहली बार प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी बहुत धक्का लगा है। लोगों को विश्वास कम हुआ कि जो कहते वो नहीं, सच्चाई नहीं है, ये असत्य बोलते हैं। पहली बार बड़े रूप में, छोटे मोटे तो चलते रहते थे कमेंट, पहली बार जो भाषण दिया गया है बांसवाड़ा के अंदर, टोंक के अंदर, जिस व्याख्या की गई है मंगलसूत्र की भी और ये बांटने वाली बातें, इन तमाम बातों से मैं समझता हूँ मोदी जी खुद बहुत डैमेज हो गए हैं। लोग समझ गए हैं इस प्रकार प्रधानमंत्री बोल सकते हैं क्या। और फिर जो ये बड़ी जानकारी, झालावाड़ 12 से उनके बेटे दुष्यंत सिंह एक बार फिर से मैदान में हैं और उनके सामने उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उर्मिला जैन भाया, पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी हैं, वे चुनावी मैदान में हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। देखिए, तस्वीरें भी सामने एक बार फिर से आपके आ चुकी हैं। वीआईपी मतदाता भी मतदाता केंद्र पर पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को आप देख सकते हैं, यहाँ पर वोट डालने के लिए वो मतदान केंद्र पर पहुंची और अपने मत का इस्तेमाल किया। झालावाड़ 12 सीट पर यहाँ झालावाड़ में उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया और उनके बेटे, उनके सुपुत्र, जैसा हमने बताया कि दुष्यंत सिंह यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ से पहले हमने अलग अलग वीआईपी प्रत्याशियों की भी आपको तस्वीरें दिखाई मत का इस्तेमाल करते हुए। लगातार सुबह 7 बजे जब से मतदान शुरू हुआ है,
जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुछ जगहों पर कोटा में विशेष तौर पर हमने देखा हमारे सहयोगी हिमांशु मित्तल की रिपोर्टिंग के जरिए कि कैसे महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने में सामने आ रही हैं और उन महिलाओं का ये कहना है कि घर का कामकाज छोड़कर, पूजा पाठ छोड़कर आज वो सबसे पहले मत डालने के लिए आई हैं। तो ये अपने आप में यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और इस तरह के जागरूक मतदाता एक अच्छा संदेश देते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ चुकी है, उदयपुर से खबर आ रही है, जहां पर वल्लभ नगर में बूथ नंबर 144 में ईवीएम में कुछ खराबी बताई जा रही है। मशीन सही करने में टीम जुटी हुई है और ये एक तरह से कहें कि वल्लभ नगर की वीवीपैट में खराबी आई है और इसी कारण से इस वीवीपैट को ठीक करने के लिए जो तकनीकी समस्या आ रही है उसको ठीक करने के लिए वहां